ये है खुरई में रहने वाले दिनेश चौरसिया। इनके साथ जाने क्या अनहोनी होती अगर ना होते भूपेंद्र भैया। खुरई के रहने वाले दिनेश चौरसिया अपने दो भाइयों के साथ मिलकर चाय की दुकान चलाते थे। कुछ दिन पहले दिनेश का भतीजा होली के त्योहार पर घर आया तो दिनेश भी उसके साथ गुजरात नौकरी करने के लिए चले गए। गुजरात के अहमदाबाद में दिनेश की नौकरी भी लग गई। दिनेश अब और भी ज्यादा बेहतर जिंदगी के सपने देखने लगे थे। दो भाई खुरई में आराम से चाय की दुकान चला ही रहे थे। ऐसे में दिनेश ने सोचा कि अहमदाबाद में नौकरी करके वो जो भी कमाएंगे वो परिवार के लिए अतिरिक्त आय होगी। लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था, कुछ ऐसा भयानक जिसे सुनकर सिहरन होती है और मन ये सोचकर घबरा जाता है कि अगर भूपेंद्र भैया नहीं होते तो दिनेश के साथ पता नहीं क्या अनहोनी हो सकती थी। दिनेश गुजरात के अहमदाबाद में भतीजे के साथ पहुँचे और ईश्वर की कृपा से उनकी प्राइवेट नौकरी भी लग गई। नई नौकरी लगने से दिनेश बहुत खुश थे। वो भतीजे के साथ रहते थे और वहीं से नौकरी पर जाते थे। अभी नौकरी पर जाते हुए दिनेश को बस 3 ही दिन हुए थे कि अनहोनी की शुरुआत हो गई। दिनेश एक दिन नौकरी पर तो निकले पर शाम को घर वापस नहीं लौटे। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब दिनेश का कुछ पता नहीं चला तो उनके भतीजे को चिंता हुई। इधर उधर ढूंढने के अलावा भतीजे ने खुरई में अपने परिवार को भी फोन करके खबर की। अब सारा परिवार दिनेश की चिंता कर रहा था और दिनेश का कोई सुराग नहीं था। आनन फानन में परिवार के लोग गुजरात के अहमदाबाद चले गए और सभी मिलकर दिनेश को ढूंढने लगे, लेकिन दिनेश का कोई अता पता नहीं था। एक शख्स जो खुरई से अहमदाबाद नौकरी करने आया था वो भी अपने भतीजे के साथ और 3 दिन बाद ही नौकरी पर जाने के बाद गायब हो जाता है। सभी के लिए एक बड़ी पहेली बन गया था। परिवार का सोच सोचकर बुरा हाल था कि दिनेश के साथ आखिर हुआ तो क्या हुआ। काफी मशक्कत के बाद भी जब कोई सुराग नहीं लगा और अनजाना डर परिवार को सताने लगा तो उन्हें भूपेंद्र भैया की याद आई। खुरई के हर नागरिक को दुख से उबारने वाले भूपेंद्र भैया, हर इंसान की मुश्किल को आसान बनाने वाले भूपेंद्र भैया। दिनेश का परिवार खुरई लौट आया और खुरई लौटने के बाद उन्होंने भूपेंद्र भैया से मिलकर उन्हें दिनेश के अहमदाबाद जाने और अचानक से गायब हो जाने की पूरी कहानी बताई। कहानी सुनते ही भूपेंद्र भैया ने जब दिनेश के परिवार की आंखों में आंसू देखे तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि अब कोई चिंता की बात नहीं है और भूपेंद्र भैया जुट गए हमेशा की तरह एक और परिवार के आंसुओं को मिटाने के लिए, एक और परिवार के बिछड़े को उसके अपनों से मिलाने के लिए। अहमदाबाद गए थे काम के सिलसिले में, तो वहाँ गए 2 दिन काम किया इन्होंने और फिर वहाँ से आ रहे थे तो आते समय टीनू का फ़ोन आया जो कि हमारा भतीजा है। उसका फ़ोन आया कि चाचा आप कहाँ पर हो, तो इनने बोला कि हम 10 मिनट में आ ही रहे हैं। उसने 10 मिनट बाद फिर से कॉल किया तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया। उसने यहाँ पे हमारे पास में ही फ़ोन लगाया, बोलने लगा कि मिल नहीं रहे, हम ढूंढ ही आए। बहुत दूर दूर तक चला गया था वो देखने के लिए, लेकिन नहीं मिले थे। फिर इधर से ये भैया और भाई साहब 2 ही जने अहमदाबाद चले गए। दूसरे दिन गए और फिर वहाँ पे उन्होंने जाके पता किया तो फिर इधर की जो भूपेंद्र सिंह हैं उनने बहुत ज़्यादा अपनी मदद करी। अपन ने उनको कॉल किया था तो उनने यहाँ से भी पुलिस भेजी उनके साथ में और जाके फिर कार्रवाई वगैरह की। उधर से एसपी से भी उन्होंने बात करी तो एसपी भी उनके साथ में हो गए थे। फिर ढूंढा। मिशन दिनेश शुरू हो चुका था। भूपेंद्र भैया ने तत्काल ही खुरई शहरी थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी और परिजनों से दिनेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। इसके साथ ही दिनेश को ढूंढने के लिए एक पुलिस टीम अहमदाबाद रवाना करने के निर्देश दिए। 25 और 26 फरवरी की ऐसी घटना है जिसमें दिनेश चौरसिया जो बिहारी वार्ड के निवासी हैं, इनके परिजनों द्वारा पुलिस को ऐसी जानकारी दी गई थी कि दिनेश चौरसिया जो है ये अहमदाबाद में ये एक होटल में काम करते थे, जो काम करने के बाद घर जाते समय कहीं लापता हो गए। फिर बाद में ऐसा पता चला कि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में चोट होने के बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए
फिर वहाँ से लापता हो गए। तो ये सूचना यहाँ पे माननीय मंत्री जी को भी पता चली थी, जिनके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इनमें इनकी मदद करनी है। भूपेंद्र भैया से निर्देश मिलते ही खुरई एसडीओपी और थाना प्रभारी द्वारा गठित पुलिस टीम को परिजनों के साथ अहमदाबाद रवाना किया गया और दिनेश को ढूंढने का काम बड़े स्तर पर शुरू कर दिया गया। अब मिशन दिनेश यानी दिनेश को ढूंढने के लिए अहमदाबाद पुलिस और खुरई पुलिस की संयुक्त खोज शुरू हो चुकी थी। पुलिस टीम ने दिनेश के मोबाइल की लास्ट लोकेशन पता लगाई और दिनेश के घर और कंपनी के रास्ते के सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से चेक किया जाने लगा। भूपेंद्र भैया इस ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे थे। काफी छानबीन करने पर आखिरकार पुलिस के हाथों एक अहम सुराग लगा। सीसीटीवी और लोगों से पूछताछ के द्वारा सामने आया कि दरअसल दिनेश का काम पर जाते हुए रास्ते में भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन मिशन दिनेश अभी पूरा नहीं हुआ था। पुलिस टीम जब अस्पताल पहुंची तो पता चला कि दिनेश वहां से जा चुके थे। अब बड़ा सवाल ये था कि दिनेश आखिर यहाँ से कहाँ गए होंगे, क्यों गए होंगे, कहीं उनके साथ कुछ। भूपेंद्र भैया को भी इस बात से अपडेट कराया गया, लेकिन भूपेंद्र भैया संकल्पित थे कि हर हाल में दिनेश को उसके परिवार से मिलाकर ही दम लेंगे। मिशन दिनेश खत्म करके ही चैन लेंगे। उन्होंने पुलिस को और सघनता से प्रयास करने के निर्देश दिए। पुलिस टीम बारीकी से जुट गई तो आखिरकार एक बड़ी सफलता टीम के हाथ लगी। दरअसल एक्सीडेंट के बाद दिनेश सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। उसके बाद उन्हें एक एनजीओ में शिफ्ट कराया गया था। क्योंकि दिनेश का एक्सीडेंट गंभीर था, इसलिए वो अपने बारे में कुछ बता पाने की हालत में नहीं थे। लेकिन आखिरकार भूपेंद्र भैया का संकल्प रंग लाया। पुलिस टीम की मेहनत रंग लाई और रंग लाई परिवार की दुआएं। जैसे ही दिनेश ठीक हुए, पुलिस टीम उनसे संपर्क करने में कामयाब हो गई। खुरई की पुलिस अपने साथ दिनेश को लेकर आई और उन्हें सकुशल परिवार को सौंप दिया। अगर हमारा भाई भी होता या किसी का भाई है, बेटा है, हो गया तो हमको भी ऐसा लगता है कि बहुत दुखी वाली बात हो जाती है। लेकिन वहाँ हम लोग गए, उनका भी मेहनत से उनको 2-3 दिन रहे, उनको फुटेज की मदद से और गए वहाँ में मिला तो बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई, किसी का भाई मिल गया है। दिनेश को वापस लौटा देखकर परिवार भावुक हुए बिना नहीं रह सका। हर इंसान की आंखों में खुशी के आंसू छलछला गए। हर परिवार वाला दे रहा था भूपेंद्र भैया को दुआएं। जब तक आई नहीं थी, जब तक सेंस लगा तो का पता कहाँ हुई है, कहाँ डरी हुई है, खाना खा रहा है कि नहीं खा रहे यार। मंत्री जी ने बहुत सहयोग करा, उनकी बदौलत से भी हमारे घर आ गया मोड़ा। ऐसे मंत्री सबको मिले और तहे दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका करते हैं। हम बहुत मतलब कि इतने प्रसन्न हैं कि हमें उनके लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है। उन्हें इन्हें वापस दे दिया है तो समझ लो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ आ गया है। वाकई जब कुछ नजर नहीं आता, जिंदगी धुंधली हो जाती है, तब भूपेंद्र भैया की मदद बड़े काम आती है। बिछड़ों को मिलाती है, हर दुख को दूर ले जाती है। हर घर के आंगन में बस खुशियां ही खुशियां महकाती है।